हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश अग्रवाल, जयपुर राजस्थान से। पिछली मोरपंख श्रृंखला में मैंने 4 वीडियो जारी की और चारों मैंने भवन की स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए उनको रखने के संबंध में विस्तार से चर्चा की। एक बार आप उनका उपयोग करके देखें अपने जीवन में, तो ही आप विश्वास कर पाएंगे। आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ तो बहुत कम लोगों ने सुना होगा। वास्तुशास्त्री भी अक्सर इस चीज़ के संदर्भ में कम ही वार्ता करते हैं, क्योंकि टेक्निकल रूप से ये जरा टिपिकल अध्याय है। हेलिक्स वास्तु शास्त्र में इसका क्या महत्व है, किस तरह ये काम करता है, कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं और कहाँ इसको रख सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वास्तु हेलिक्स का स्थान उस विशिष्ट क्षेत्र पर निर्भर करता है, स्पेशल क्षेत्र पर निर्भर करता है जिसे आप संतुलित करना चाहते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि ये हेलिक्स बैलेंस ऑफ पावर को नियंत्रित करता है। पावर क्या वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, उन दोनों की स्थिति को या उन दोनों की स्थिति में नकारात्मक ऊर्जा को डाउन करके सकारात्मक ऊर्जा को भी अग्रेसित करता है। इसीलिए उसका बैलेंस हमारे लिए पावरफुल हो जाता है। ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर के कोने में, केंद्र में, खिड़कियों या दरवाज़ों के पास इसको लगाया जा सकता है। वास्तु यंत्र में जितनी भी चीज़ें हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि देवताओं का जहाँ स्थान है वहाँ नहीं लगाया जा सकता। ये बिल्कुल सत्य है। हेलिक्स को भी आप मूर्तियों के बराबर में, या मूर्ति जिस स्थान पर ही क्षेत्र में है वहाँ इसको नहीं लगाया जा सकता। सामान्यतः जो वास्तु दोष होते हैं, गलत तरीके से रखा गया शौचालय किसी स्थान के भीतर आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को बैलेंस खत्म करके नेगेटिव ऊर्जा का उत्पादन चालू कर देगा। हम दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हैं, भूल जाते हैं अनभिज्ञता के कारण, अनुभव के कारण या गाइडेंस के कारण। ऐसी स्थिति में क्या होता है, मकान का निर्माण हो जाने के तत्पश्चात किसी व्यक्ति द्वारा जो हमारे बताया जाता है कि आपकी ये चीज़ मकान में गलत है, तो हमें बड़ा अफसोस भी होता है, अपने आप पे गुस्सा भी आता है कि हमने क्यों नहीं किसी ऐसे अच्छे आदमी की तलाश पहले की जो हमको ये राय दे देता। लेकिन समय निकल चुका है। समय निकलने के बाद में गुस्सा करना मूर्खता है। हाँ, अब वो समय ज़रूर है कि आप उसको सही करवा सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग बाग हैं जो अच्छा पैसा रखते हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक है, गलत शौचालय को, गलत सीढ़ियों को, गलत सेप्टिक टैंक को जड़ से ख़त्म करके वो दूसरी जगह बनवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास आर्थिक रूप से सक्षम है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मकान मालिक हैं या किराएदार हैं जिनकी मजबूरी है, या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने डायरेक्ट मकान खरीदा है और अब उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो तुरंत बहुत पैसा खर्च कर सकें। इस स्थिति में क्या होगा कि या तो उन दोषों के साथ में हम रहे और हमारे परिवार के लिए एक गलत नकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करते रहें, या दूसरी स्थिति ये है किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से संपर्क कर हम उसका वास्तु दोष निकलवाएं। तीसरी स्थिति ये आती है, हम ऐसे पदार्थों की जानकारी करें जिनसे हम बिना तोड़फोड़ किए उस ऊर्जा में बैलेंस कर सकते हैं। हेलिक्स वही पदार्थ है, वही वस्तु है, वही सामान है, वही प्रोडक्ट है जो नकारात्मक ऊर्जा को और दोषों को, जो दोष दे रहे हैं उनकी कार्रवाई को ब्लॉक करते हुए सकारात्मक ऊर्जा के लिए बैलेंस करता है। किसी वित्तीय परेशानी में आप फंस रहे हैं, कैरियर में चुनौतियाँ आ रही है,
बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए इन तीनों जगह भी इस हेलिक्स का उपयोग करके आप अपने पावर को बैलेंस कर सकते हैं। इस हेलिक्स में वो सब चीज़ें हैं, शामिल हैं जो और किसी तथ्यों में, मोरपंख में, कलश में, नारियल में, रोली में, मूली में, शंख में है। बहुत सारे वास्तुशास्त्री इन शब्दों का भी यूज़ भी नहीं करते, ना उनके बारे में बताते। अगर इस श्रृंखलाओं में मैं इन चारों चीज़ों के बारे में बताऊंगा आपको कि सनातन धर्म में कलश, नारियल, रोड़ी, मोड़ी कितना महत्व है और हमारे घर में इनका रखा जाना कितना श्रेष्ठ हो सकता है। और ख़ास तौर पे तुलसी का पौधा हर हिंदू परिवार जानता है, हर मुस्लिम परिवार जानता है कि तुलसी का पौधा कितना गरिमामय, कितना पवित्र और कितना प्राकृतिक उपाय करने वाला है। लेकिन फिर भी लोग बाग अनियमितता के कारण इसे लोग बाग अपने घरों में नहीं रखते। कुछ एक तो मैंने ऐसे देखे हैं लोग बाग जो तुलसी का पौधा अपने बालकनी में रख देते हैं। साउथ ईस्ट की बालकनी हुई या ईस्ट का सेंटर हुआ या दक्षिण पश्चिम का कोना हुआ, हम मानते हैं कि तुलसी एक बहुत अच्छा पौधा है। आपको इस उदाहरण के द्वारा जानकारी मिल जाएगी कि एक अच्छे लड़के को बुरी संगत के लड़कों के साथ कुछ दिन छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कुछ दिन बाद कि उन बुरे लोगों के विचार उसकी भावनाओं में सम्मिलित होते चले जाएंगे। ऐसा ही तुलसी के पौधे के साथ भी है कि अगर आप उसको गलत दिशा में देंगे, रखेंगे और वहाँ उसकी पूजा करेंगे तो निश्चित आपको नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। तो हम बात करते हैं हेलिक्स की। हेलिक्स की प्रकृति ऐसी है कि तुरंत उपचार देती है और नकारात्मक दृष्टि की उपचार वो भी बहुत जल्दी देती है। 3 आयामी वस्तु है ये। आपने पिरामिड के बारे में अवश्य सुना होगा। जिस तरह पिरामिड तुरंत प्रभाव से असर करता है उसी तरह हेलिक्स भी उपचार करने में बहुत तेजी करता है। घर की दिशाओं में और दिशाओं से उत्पन्न होने वाली ऊर्जाओं के बीच अगर संतुलन नहीं है तो ये मान के चलिए हमारे घर में उठापटक होना स्वाभाविक है। प्रकृति के 5 तत्वों में अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, इन सभी के बीच में एक बैलेंस रखता है और उनकी इनमें जहाँ भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है उनको ब्लॉक करता है। आपस में इन तत्वों का पानी और वायु, ये पश्चिम दिशा नॉर्थ वेस्ट वायु का है, ईशान कोण जल का तत्व। इन दोनों के बीच भी सामंजस्य नहीं है। कुछ एक परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो इनमें भी विरोधाभास है। इन दोनों के बीच का विरोधाभास हम अपने खुले आंखों से दूर नहीं कर सकते। एक परामनोवैज्ञानिक किरणें जो होती हैं वो इस बैलेंस को पूरा कर सकती है और उसमें पिरामिड और हेलिक्स दोनों महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। हेलिक्स क्या है? लकड़ी के भी होते हैं, क्रिस्टल के भी होते हैं, मेटल के भी होते हैं, तांबे के भी होते हैं। अलग अलग चीज़ों के ये हेलिक्स अलग अलग जगहों के लिए अपना असर दिखाते हैं। कॉपर हेलिक्स किचन के लिए महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि अग्नि का भी सहायक तत्व माना जाता है। अग्नि का प्रतीक मान सकते हैं। अग्नि और सूर्य की ऊर्जा इन दोनों के साथ ये जुड़ा होता है। घर या कार्यालय, ऑफिस या शॉप, दक्षिण पूर्व के लिए एक आदर्श स्थान है जहाँ इस तांबे को हेलिक्स को रखा जा सकता है। ये रचनात्मकता पैदा करता है, महत्वाकांक्षा पैदा करता है और जीवन में शक्ति का प्रतीक है। हमारे मुख्य द्वार पर, घर के मुख्य द्वार पर रसोई,
और यहाँ तक कि शयन कक्ष में भी, शयन कक्ष के अग्निकोण में भी ये हानिकारक प्रभाव जो आते हैं इन जगह, उनको नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो आप देख रहे हैं किस किस तरीके से एक हेलिक्स ने कितनी जगह कार्यकलाप किए। हेलिक्स जो कार्य करता है वो एक धुरी के हिसाब से कार्य करता है। आकाश से जो ऊर्जाएं आती है तो धुरी की ओर घूम करके ये अपना कार्य करता है। घड़ी की दिशा में हेलिक्स उसी ओर राइड करते हुए अपना कार्य व्यवस्थित रूप से करता है। गोल भी आते हैं, चौकोर भी आते हैं, हर 3 या 4 तरीके के ये अलग अलग पैटर्न में आते हैं। दक्षिणी पूर्व के जो कोने का भी आपको मैंने बताया, आग्नेय तत्व को ये ऐसा सक्रिय करता है और ऐसा संतुलित करता है कि किसी भी स्थिति में वहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती। हो सकता है आपने उत्तर पूर्व में किचन बना दी हो, ये हेलिक्स होते ही इसीलिए कि आपके द्वारा किया गया गलत निर्माण जो आपको वास्तु के अनुसार दुख दे सकता है। लेकिन ये हेलिक्स उस चीज़ को, वहाँ की आने वाली नकारात्मकता को रोकते हुए उसमें बैलेंस निश्चित करता है। दक्षिण पूर्व की रसोई में अगर आपको ही रखना है 6 इंच से छोटे 3 पीस एक साथ टच करते हुए उस रसोई की दक्षिणी दीवार में इसको लगा सकते हैं। गलत स्थानों पर, गलत स्थान कहाँ हो गए? किचन का निर्माण गलत स्थान हो गया। हो सकता है इसका मुख्य स्विच जो है बिजली का वो भी गलत स्थान पे होगा। इन्वर्टर आपने रख रखा, हो सकता है वो भी गलत जगह पे रख रखा है। तो इन सब का वो इलाज उस एक ही जगह से करेगा। हाँ, आप कुछ दिन इसको लगा के रखें दक्षिण दिशा की दीवार की तरफ, रसोई की रखें। आपको 24 घंटे में अगर कोई परिवर्तन नज़र नहीं आता है तो इसे उत्तर दीवार की ओर परिवर्तित करो। आप देखिए निरंतर आपको किस तरीके से ये फ़ायदा देने लग जाएगा। मैं आपको एक फ़ोटो और भेज रहा हूँ, आप देखेंगे उसमें टेक्निकल तौर पर मुझसे हो नहीं रहा है। मैं इसको सेलेक्ट करके बाद में आपको लास्ट में इसकी स्थिति को पिक्चर के द्वारा शो करना चाह रहा था, लेकिन हो नहीं रहा। साउथ ईस्ट और एंट्रेंस दोनों का मैंने आपको डिटेल बताई है। इसके अलावा बेडरूम में भी आप इसको अग्निकोण में रख सकते हैं। जो बेडरूम का अग्निकोण है उसमें आप रख सकते हो। बेडरूम के संबंध में बहुत सारी व्याख्याएं आपको विभिन्न वास्तु द्वारा और मेरे द्वारा भी पूर्व में बताई जा चुकी है। टॉयलेट भी अगर आपका मान लो गलत दिशा में बन गया है और आपकी आर्थिक क्षमता ऐसी नहीं है कि आप उसको तोड़ फोड़ करके वहाँ बंद कर सकें, हटा सकें, उस स्थिति में भी आप टॉयलेट के दरवाजे के ठीक सामने इस हेलिक्स को लगा सकते हैं। आपका ऐसा किया जाना आपको तुरंत 3 दिवसों में परिवर्तन का एहसास करवा देगा। दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं, जहाँ ये हेलिक्स क्या क्या हमारे लिए कर सकता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में हम जिंक हेलिक्स लगाते हैं। उत्तर पूर्व में सुधार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि पूर्वोत्तर एक शांति का क्षेत्र है, जिसे विशेष रूप से ध्यान, प्रार्थना, अध्ययन आदि के लिए हमने बनाया है। इसलिए इस कोने में शुद्धता बनाए रखना अति आवश्यक है।
ज्ञान और शिक्षा का ये क्षेत्र है। बच्चों की पढ़ाई भी इस जगह होती है। ऐसी जगह हमने जब किचन बना ली, जल तत्व का क्षेत्र है और अग्नि तत्व को हमने बिठा दिया, तो स्वाभाविक है इसमें दोष उत्पन्न होगा और गंभीर दोष उत्पन्न होगा। इस गंभीर दोष के उत्पन्न होने को ही हम इस हेलेक्स के जरिए से संतुलित कर सकते हैं। और दूसरा भी तथ्य ये आ जाए, इसको हम इसको डैमोलिश कर दें। पूर्वोत्तर कोणों के प्रति एक जिंक हेलिक्स भी आता है। कुछ दोषों को अग्नि के साथ मिलाकर देखा जाता है और कुछ दोषों को जिंक हेलिक्स के साथ मिलाकर देखा जाता है। पूर्वोत्तर का उत्तर पूर्व के कोने में हो सकता है कट आ गया हो, उसकी बनावट ऐसी हुई हो कि आपको तिरछा करना पड़ गया हो, 2 इंच 4 इंच 6 इंच, वो छोटा हो गया हो, या आपने शौचालय बना दिया हो, तो आपके परिवार में तनाव, बीमारी, रिवर्स ऑफ द ग्रोथ, आर्थिक नुकसान इस रसोई बनाने की वजह से हो रहा हो, या इन चीज़ों को जहाँ आपने स्थापित कर दिया वहाँ आपका नुकसान हो रहा हो। उत्तर पूर्व में हेलिक्स लगाया हमने अग्नि के हिसाब से, लेकिन जहाँ शौचालय आपका है वहाँ 3 हेलिक्स नहीं लगेंगे, वहाँ सिर्फ 1 हेलिक्स लगेगा। जिंक का हेलिक्स लगेगा और तकरीबन 60 ग्राम से कम का ये हेलिक्स नहीं खरीदे। 7 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर और उसकी थिकनेस 0.5 mm की हो कम से कम। फिगर याद रखें आप, 7 गुणा 7.5 इज इक्वल टू 0.5 इसकी ऊंचाई, मोटाई। उत्तर पश्चिम में भी ऐसे हम कर सकते हैं, हो सकता है हमारे साथ में कि जहाँ उत्तर पूर्व का कोना कट गया, नाप के साथ हो सकता है उत्तर पश्चिम में हमारा कटौती हो जाए या बढ़ोतरी हो जाए। तो आगे का कोना जब कट गया तो हो सकता है पीछे का कोना उत्तर पश्चिम का वो बढ़ जाए। और ऐसा अन्य कोई दोष जो शौचालय सहित अन्य कोई दोष भी हो सकता है, तो वहाँ पीतल का हेलिक्स लगेगा। आप इस बात का ध्यान रखिए कि मैं जिन शब्दों को जहाँ बोल रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। भूल कर भी आप ऐसा ना करें कि जिस जगह का जो हेलिक्स, जिस धातु को मैंने बोला है उसके विपरीत आप कोई चीज़ लगा दें, तो आपको नुकसान संभव है। तांबे का हेलिक्स जहाँ अग्नि तत्व का प्रतीक है और हम इसे जहाँ अग्नि और सूर्य की ऊर्जा से जोड़ते हैं, वहाँ पीतल के हेलिक्स को नॉर्थ वेस्ट की दिशा से जोड़ते हैं। जिंक हेलिक्स का काम पानी या चंद्रमा को एक साथ जोड़ना है। पानी की शीतलता चंद्रमा के साथ निर्भर करती है। चंद्रमा के उगते ही जैसे ही उसकी किरणें कुछ समय पानी के ऊपर पड़ती है, पानी में ठंडापन आ जाता है। उत्तर पूर्व का कोना जल तत्व है और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वायु तत्व है। इन दोनों का मिलन भी तांबे के पदार्थ से नहीं किया जा सकता। जिंक हेलिक्स के कोने में कट आने की स्थिति में वो कार्य करेगा, लेकिन पीतल का हेलिक्स आपको वायु तत्व के साथ ही काम करेगा, क्योंकि और दूसरी धातुएं वायु तत्व से मेल नहीं खाती है। उत्तर पश्चिम में हो सकता है आपने
टॉयलेट बना दिया हो, सेप्टिक टैंक बना दिया हो, जो कि नहीं बनाया जाना चाहिए था। उस बनाने से जो विरोधाभास में जो नकारात्मकता पैदा हो रही है, उसका ज्ञान आपको है। वास्तुशास्त्री बुक करते हैं तो बहुत सारी परेशानियाँ आपको बताएंगे, मानसिक तनाव दे देंगे। उपचार चाहे छोटा सा ही हो, लेकिन आपको टेंशन में डाल देंगे, जब तक वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। और मेरा मकसद आपको टेंशन में डालने का नहीं है। एक सर्पिल आकार का एलिक्सोर आता है, जो धरती की जमीनी ऊर्जा का प्रतीक है। स्थिर, भारी गुण की भावनाएं इसके अंदर रहती है। बहुत सारे वास्तु दोषों को यह कम करने के लिए या बैलेंस करने के लिए अपने आप में पावर ऑफ ऊर्जा रखता है। दक्षिण पश्चिम दिशा के लिए ये कार्य करता है। सर्पिल हेलिक्स, आप नेट पे भी इनकी फोटो देख सकते हैं। गलत दिशा में बनवाया हुआ दरवाज़ा, दक्षिण पश्चिम में, बोरवेल या भूमिगत पानी की टंकी, ये तीनों ही चीज़ें इस दिशा में नहीं बनाई जानी चाहिए। लेकिन हो सकता है मजबूरी में आपने बना दी हो, या ऐसा कोई मकान खरीदा हो जहां आपको एडवांस तौर पे चीज़ मिली हो। तो इनका इलाज कैसे है? तोड़ फोड़ आप करवा नहीं सकते, आर्थिक रूप से आप पैसा खर्च कर नहीं सकते। वास्तुशास्त्री जो चेक करने, विजिट करने के आएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी फीसें मांग लेंगे, जिन्हें आप पेड नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति के अंदर